नहीं, थोड़ा-सा आश्चर्यजनक था, लेकिन फिर समझ में आता है कि जब आपके अंदर कमी हो, तो आप करेंगे क्या? आप डिफेंस मोड पे ही आएँगे। जी। तो ये बात जानते हैं, बीमा भारती जी ने कहा है कि हमारा जो पार्टी है, जदयू जो पार्टी है, 17 साल का बिल्कुल नाकामयाब जो उनका शासनकाल रहा है, तो उसपे आप अपनी सरकार को कैसे बचाइएगा? अगर तो हमारे आप ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान के बिना जेडीयू का काम अब नहीं चलेगा, चिराग पासवान जेडीयू की जरूरत हो गए हैं? समझने की कोशिश ये करना है अभिषेक भाई कि एक विपक्ष की भूमिका क्या होती है। विपक्ष की भूमिका होती है कि जो सत्ता पक्ष होता है उसकी कमियां बताना। जिस हिसाब से 2 साल में हम लोगों ने कोविड की परेशानियां झेली हैं, उसके बाद से सरकार अगर नए नए खाद्य पदार्थों को अगर जीएसटी के ब्रैकेट में ला रही है तो ये थोड़ा सा उचित नहीं लगता है। ये कहते हैं कि जो ब्रांडेड कोई चीज़, मान लीजिए आटा हो गया या सूजी है या रवा है, अगर कोई ब्रांडेड है तो जीएसटी लगेगा, नहीं होगा ब्रांडेड, लूज में खरीदिएगा तो नहीं होगा। अब आप ये बताइए, जहां भारत में जो एडल्ट्रेशन जो कानून है, जो मिलावट का कानून है, वो इतना सख्त नहीं है, अमेरिका की तरह नहीं है। यहाँ लोग मिलावट का खाना खिला देते हैं फिर भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं धाहा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने आज अपनी एक लिस्ट जारी की है और उस लिस्ट में कई नाम है। ये लिस्ट है पार्टी के प्रवक्ताओं और मीडिया प्रभारियों की। तो आज पार्टी ने अपनी माफ कीजिएगा, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपनी पार्टी की जुबान खोल दी है, यानी कि अपने प्रवक्ताओं को तैनात कर दिया है। तो चिराग पासवान की पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनमें से एक हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर विनीत कुमार, तेज तरार और फायर ब्रांड प्रवक्ता माने जाते हैं, फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं, अपनी पार्टी के युवा चेहरे हैं, वो हमारे साथ हैं। कई राजनीतिक सवाल जिन पर बातचीत नहीं हो पा रही थी, उन पर आज खुलकर बातचीत होगी। विनीत जी, एक जो सवाल आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी हमारा रहा और आपसे भी रहेगा, लोजपा के नेताओं से, आपकी पार्टी के नेताओं से खासकर रहेगा, उस दौर में जहां आपकी पार्टी और जेडीयू के रिश्ते कैसे हैं बताने की जरूरत नहीं है, चिराग पासवान नीतीश कुमार के बीच के सियासी रिश्ते हैं कैसे हैं बताने की जरूरत नहीं है, और वहां बयान आ जाना जेडीयू की तरफ से, जेडीयू की विधायक बीमा भारती की तरफ से कि चिराग जी आए तो स्वागत है, वो पूरे बिहार में घूम रहे हैं और सब लोग साथ मिलकर काम करें, इस तरह के बयान की अपेक्षा थी आपको जेडीयू से? नहीं, थोड़ा-सा आश्चर्यजनक था, लेकिन फिर समझ में आता है कि जब आपके अंदर कमी हो, तो आप करेंगे क्या? आप डिफेंस मोड पे ही आएँगे। जी। तो ये बात जानते हैं, बीमा भारती जी ने कहा है कि हमारा जो पार्टी है, जदयू जो पार्टी है, 17 साल का बिल्कुल नाकामयाब जो उनका शासनकाल रहा है, तो उसपे आप अपनी सरकार को कैसे बचाइएगा? अगर तो हमारे आप ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान के बिना जेडीयू का काम अब नहीं चलेगा, चिराग पासवान जेडीयू की जरूरत हो गए हैं? समझने की कोशिश ये करना है अभिषेक भाई कि एक विपक्ष की भूमिका क्या होती है। विपक्ष की भूमिका होती है कि जो सत्ता पक्ष होता है उसकी कमियां बताना, और जनता का जो संवाद है वो सत्ता पक्ष को बताना। हम ये काम बखूबी रूप से कर रहे हैं और बिहार में लगता है कि हमसे बेहतर कोई नहीं कर रहा है। तो ये चिराग पासवान की जरूरत है या जदयू की जरूरत है, मैं उससे पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ये बात जदयू की नेत्री या जदयू के नेता लोग जानते हैं लोग कि कमी उनके अंदर है, तो आप ऑफेंसिव नहीं हो सकते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, आप ओलिव ब्रांच समझते हैं आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं या आप ये कह रहे हैं कि जेडीयू ये मान चुकी है कि चिराग पासवान जो मुद्दे उठा रहे हैं या जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, जो सवाल उठा रहे हैं वो सही सवाल है? आपने बिल्कुल बैंग ऑन द टारगेट बात कही है कि जो मुद्दा बिल्कुल लाजमी है जिससे कि बिहार के लोग अफेक्टेड हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं, वो मुद्दा लोजपा उठाता है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उठाते हैं। तो भाई कोई भी व्यक्ति होगा एक जिसको राजनीति की समझ भी नहीं होगी, वो भी ये बात समझता है। तो जदयू के नेता और नेत्री लोग तो प्रबुद्ध लोग हैं, लोग तो उनको तो बिल्कुल समझ में आता है ये चीज। एक जो बहुत चर्चा है महंगाई, जीएसटी को लेकर जो फैसला आया, आटा महंगा हो गया, ये महंगा हो गया, सोशल मीडिया पर भी इसका खूब शोर है, राजनीतिक गलियारों में भी इसका खूब शोर है, बीजेपी, केंद्र सरकार सब निशाने पर हैं, सहयोगियों के भी और विरोधियों के भी। ये थोड़ा सा आश्चर्य मुझे भी करता है, क्योंकि जिस हिसाब से 2 साल में हम लोगों ने कोविड की परेशानियां झेली हैं, उसके बाद से सरकार अगर नए नए खाद्य पदार्थों को
अगर जीएसटी के ब्रैकेट में ला रही है तो ये थोड़ा सा उचित नहीं लगता है। ये कहते हैं कि जो ब्रांडेड कोई चीज़, मान लीजिए आटा हो गया या सूजी है या रवा है, अगर कोई ब्रांडेड है तो जीएसटी लगेगा, नहीं होगा ब्रांडेड, लूज में खरीदिएगा तो नहीं होगा। अब आप ये बताइए, जहां भारत में जो एडल्ट्रेशन जो कानून है, जो मिलावट का कानून है, वो इतना सख्त नहीं है, अमेरिका की तरह नहीं है। यहाँ लोग मिलावट का खाना खिला देते हैं, फिर भी सजा कुछ खास नहीं होती, 6 महीना साल भर हो जाता है। तो आपको सरकार बाध्य कर रही है उस जनता को, कि जनता जो पहले से ही परेशान है, खाद्य तेल को ले लीजिए, पेट्रोल को ले लीजिए, नौकरियां कम है, उसके लिए ऑलरेडी परेशान है, उस पर अगर आपने ये जीएसटी लगा दिया और आप फोर्स कर रहे हैं किसी जनता को कि जाके आप लूज चीज खाइए, आप खुला हुआ चीज खाइए, या तो आप एल्ट्रेशन का कानून स्ट्रिक्ट कीजिए, और नहीं तो थोड़ा सा ये चीज आपको रोकना चाहिए था। सबसे बुरा ये लगता है कि जो वरीय जो नागरिक जो हैं, उनका जो रेलवे में जो आरक्षण में जो डिस्काउंट मिलता था, आपने उसको हटा दिया है। तो बताइए कि कोई अगर पेंशन भोगी भी है तो वो एक बहुत बड़ा एक इंसेंटिव था, जो लोग अपने दादा या बाबा होते थे जो अपने पोता पोती से मिलने जाते थे, अपने बच्चों से मिलने जाते थे, तो शायद मुझे लगता है कि थोड़ा सा उसमें कमी आएगी और सरकार को एक बार फिर से ये सोचना चाहिए। तो सरकार को एक बार फिर से सोचना चाहिए। प्रोफेसर डॉक्टर विनीत कुमार हमारे साथ थे और बातचीत हुई महंगाई को लेकर, बातचीत हुई जो सबसे बड़ा सवाल था, एक बड़ा बयान जेडीयू की तरफ से आया था चिराग पासवान को लेकर, जिसकी अपेक्षा, जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। वो अपने आप में बयान महत्वपूर्ण था, क्योंकि जेडीयू ये कह रही थी, जेडीयू के विधायक ये कह रही थी कि वेलकम है चिराग पासवान का, आते हैं तो मिलकर काम करेंगे। इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही, इस पूरी बातचीत में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।